नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में गरुड़ पुराण से जुड़ी एक और आध्यात्मिक कहानी के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में कई मानव उपयोगी बातें लिखी है, जिनमें से एक है कि किस तरह के लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं, ठीक वैसे ही सोच और विचार बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब तीरों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे बड़े और सबसे सशक्त थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त में कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा यह एक सामान्य सी बात है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में एक परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीज़ें देते हैं। वैसे तो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज़ें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं, तो हमारे पापों में वृद्धि होती है। यहाँ जानिए ये 10 लोग कौन कौन हैं और इनके घर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कोई चोर या अपराधी। कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराधी सिद्ध हो गया हो, तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ का भोजन करने पर उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है। नंबर 2, चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथों से बना हुआ या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। नंबर 3, सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफ़ी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल ही देता है। नंबर 4, रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है, तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान
पहुंचा सकते हैं। नंबर 5, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 6, नपुंसक या किन्नर। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 7, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देते रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। नंबर 8, निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है, तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखें और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करें। जो राजा इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है, उसके यहाँ का भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 9, चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। नंबर 10, नशीली चीज़ें बेचने वाले। नशा करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है और जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भोजन करना वर्जित किया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी होता है। धन्यवाद।